नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ऐतिहासिक रमण बिहारी आश्रम पर। यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हो तस्वीरों में, ये देखिए, यह 251 घड़े जल से भरे हुए शाम को ही रख दिए जाते हैं। यहाँ एक जल तपस्या चल रही है, आपको दिखाना है। ये देखिए एक मेन घड़ा है। यहाँ इस घड़े के नीचे यहाँ बाबा सुबह 4 बजे सुबह रोजाना यहाँ बैठते हैं और सारे ग्रामीण एकत्रित होकर आसपास के ग्रामीण भक्तगण इस बड़े घड़े में यह जल को अर्पित करते हैं। हमारा देश सदियों से ऋषि मुनियों की धरती रहा है। यहाँ ऋषि मुनियों ने देश के कल्याण के लिए समय समय पर तपस्याएं की हैं। ऐसा ही एक मामला आया है आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत हकीमपुरा सलेमाबाद के रमण बिहारी मंदिर पर। यहाँ रमण बिहारी मंदिर पर पहले सदियों वर्षों पुराना मंदिर है और समय समय पर यहाँ महात्माओं ने जल तपस्या के साथ अनेक प्रकार की तपस्या की है। यहाँ पहले फक्कड़ बाबा तपस्या करते थे, परंतु अब अवधूत गिरी जी महाराज जल तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया है यह जल तपस्या उन्होंने देश और दुनिया में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, इसके लिए कर रहे हैं। तो हम जानते हैं बाबा से क्या कह रहा है इस तपस्या के विषय में और किस लिए यह तपस्या की जा रही है। ये तपस्या में एक तो देश में तमाम प्रकार की महामारी फैल रहा है, कोरोना, तमाम प्रकार के रोग ये पैदा हो रहा है, इस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। और क्षेत्र के देश के सुख शांति के लिए आने वाला समय अच्छा आए, ऐसा तमाम प्रकार के समस्या ना आए देश में। देश के जो शहीद फौजी के लिए करता हूँ और मैं स्वयं के लिए अपने जीवन का अनुभव के लिए भी इस साधना को करता हूँ। मेरा ये 9वां साधना है और जन कल्याण के लिए इस तपस्या को मैं करता हूँ। सर्दी में ही क्यों की जाती है ये तपस्या? देखो, ये साधना का मतलब है भीषण गर्मी में धोना तापना और भीषण सर्दी में जल धारा की तपस्या करना। इसका ऐसा परंपरा है और इस तपस्या के, इस जलधारा के बारे में शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। हमारे जो गुरु लोग हैं ये इसको करते रहे पहले भी, तो हम भी इसके लिए कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हो आप ये तपस्या? ये 31 दिसंबर से 9 फरवरी तक चलेगी। 41 दिन का साधना है ये। तो कितने घड़े इसमें 251 घड़ा भरा जाता है। शाम को 4 बजे, सुबह 4 बजे हम इससे स्नान करते हैं। क्षेत्र के लोग आके हमारे इसके ऊपर घड़ा चढ़ाते हैं। तो इसका ये परंपरा नियम है। इससे और क्या फ़ायदे होने वाले हैं 2021 में? 2021 में अब तमाम प्रकार के ये परेशानियां हैं, ये ना आए, सब अच्छे समय आए, सब जन के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए एक अच्छा 2021 एक अच्छे समय के साथ सबकी समय व्यतीत हो। ये अपन सभी लोग इस समय रमण बिहारी आश्रम ग्राम सलेमाबाद हकीमपुरा में हैं। ये रमण बिहारी आश्रम प्राचीन आश्रम है, कई वर्षों पुराना आश्रम है। इस आश्रम पर प्राचीन काल से ही संत ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। इससे पहले श्री फक्कड़ बाबा के नाम से संत थे, जिनकी समाधि यहाँ दरवाजे के निकट बनी हुई है। अभी वर्तमान में जो महंत है श्री महंत अवधूत गिरी जी महाराज, जो बनारस से आए हुए हैं और मंदिर के वर्तमान महंत हैं। ये वर्तमान महंत जी इससे पहले तकरीबन 8 जलधारा तपस्या, 8 अग्नि तपस्या कर चुके हैं। इस बार हम सभी को अवसर मिला है 9वीं जलधारा तपस्या में शामिल होने का। ये जलधारा तपस्या समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और विश्व के हित के लिए की जा रही है। गुरुजी का अपना मत है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयाः, साथ ही सत्य सनातन धर्म को मजबूती प्राप्त हो सके।
आने वाली नई पीढ़ी को एक संदेश दिया जा रहा है गुरुजी के माध्यम से कि इस सर्दी में सभी लोग अपना अपना बचने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इस सर्दी से हम लोग बच सकें, लेकिन गुरुजी अपने आप में एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं, यदि मनुष्य अपने आप में ठान ले तो ये सर्दी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इस सर्दी में आज गुरुजी 251 घड़ों से नित्य प्रति स्नान करते हैं। सभी भक्त लोग आकर के ग्राम के आसपास क्षेत्र के उनके ऊपर 251 घड़े अर्पण करते हैं। देखिए, महाराज जी ने हमसे एक बार ये कहा है कि महाराज हम आपकी यहाँ राम कथा कराना चाहते हैं। अगर जिस दिन यहाँ राम कथा का समय आएगा, सब लोगों की इच्छा है, जिस दिन राम कथा होगी उस दिन से राम राज्य की शुरुआत होगी। यहाँ जो जब जल तपस्या चल रही है, ये क्या है, इसका क्या कहना है? इस जल तपस्या से महाराज सबके लिए इतना भजन कर रहे हैं कि मेरे भजन से सबका कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। और ये जल तपस्या बहुत ही कठिन तपस्या है, हर महात्मा इसको नहीं कर सकते। कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? ये 4 बजे से 6 बजे तक चलती है। सभी भक्त आते हैं क्षेत्र के और बड़े भाव से भजन कीर्तन करते हुए महाराज का रुद्री के द्वारा अभिषेक होते हुए ये जल तपस्या होती है। नागा बाबा की इतनी बड़ी व्याख्या सुनी है हमने, जो पूरे भारत में गूंज रही है। हमने ऐसे बाबा आवान अखाड़े का महात्मा है अवधूत गिरी जी महाराज, ऐसा हमने महात्मा नहीं देखा भारत के अंदर में, इतना पूजा करते हुए, इतना कठोर तपस्या करते हुए। क्या तपस्या कर रहे हैं? कौन सी तपस्या है वो? जलधारा है और एक अग्नि तपस्या है। बाबा जी देश के लिए, समाज के लिए और फौजियों के लिए, यहाँ गौएं भी हैं, गौ माता के लिए, यानी कि पूरे भारत के लिए वो अपनी दिखावा पूरी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाराज सिंह तोमर है। 500-600 साल पुराना बताते हैं इसको बुजुर्ग लोग। क्या विशेषता है मंदिर की? मंदिर में तो हमारे सभी देवताएं और सभी देवताओं की बहुत बड़ी विशेषता है। हनुमान जी की तो इतनी बड़ी विशेषता है कि क्षेत्र में नाम है रमना वाला आश्रम। हनुमान जी की तो बहुत विशेषताएं, सिद्ध बाबा भी हैं यहाँ पे। कोई खास ऐसी कोई विशेषता बताइए जो चर्चा में हो इस समय। चर्चा में हनुमान जी का नाम ले दो, वो काम मनोकामना पूरी होती हैं। ने बताया है कि यह जल तपस्या वह क्षेत्र के विकास के लिए, देश में शांति के लिए, देश की सीमा पर जहां हमारे सैनिक भाई देश की रक्षा में लगे हुए हैं, वहीं किसान अपने खेतों में लगा हुआ है, इन सब की सुख शांति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ वो जल तपस्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूछ का महीना चल रहा है। पूछ की एक रात, बड़ी कहावत है जो हमारे महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने पूछ की एक रात एक कहानी भी लिखी थी। पूछ की रात का मतलब है सर्वाधिक सर्दी, जो सर्दी कहते हैं वो सर्वाधिक सर्दी होती है। और इसी भरी सर्दी में यहाँ बाबा जल तपस्या कर रहे हैं। जहाँ लोग एक लोटा पानी से भी नहाने से घबरा रहे हैं, वहीं ऐसी शीत लहर में बाबा जल तपस्या कर रहे हैं। और बाबा ने बताया है उनका उद्देश्य सिर्फ देश में शांति और खुशहाली लाने के लिए यह तपस्या कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट।